कसो भाई कसो कहाँ यहाँ भेज साहब? अरे यार भेज से नहीं कहबा करमोई साहब। अरे यार भाई साहब और सुनाओ क्या हाल है? कौन भाई है तू? कौन रामो राम से चोर? हाँ अरे यार भैया ना राम राम से चोर रहे ना चोर रह के चाहिए। हम आप है भाई भाई सगे भाई है यार। कहा तय भाई तय भैया ये जिला बुंदेलखंड है। हाँ भैया ये जिला बुंदेलखंड है। हाँ भैया बुंदेलखंड के माने जाने जी भैया जमींदार साहब हाँ हाँ बाबू फूल सिंह जी भैया आने वाले हैं। अब दोनों भाई ड्यूटी पे तैनात हो जाएं। बिल्कुल भैया क्योंकि ड्यूटी होती है। आइए भैया। प्यारे लाल बाबू जय शंकर शंकर दूसरा हत्यारे लाल बाबू जय गोपाल। जय गोपाल। ये तमाम जनता ही है। इस जनता के सामने हमारी परिचय नहीं बताया मैं कौन हूँ और मेरा इलाका कौन है, जरा समझा कर बताओ जनता। मालिक आपके आने के पहले आपका परिचय हम दोनों भाई अच्छी तरह से दे दिए हैं। ये आपकी जनता आपका इंतजार कर रही है कि आप आए अपने मुखारबिन से अपना परिचय दे दो। महाली कृपा हो। मेरे बहादुरों जिला बुंदेलखंड ग्राम ले लो इसको मालिक। ये इलाका मेरा है। जनता हमें सम्मान देती है और हमारा कर्तव्य क्या है, अपनी जनता को सम्मान। इन प्रजा को मैं नाजों से पाला है। जनता के लिए जगह जगह मंदिर, जगह जगह मस्जिद, कहीं किसी को जाना ना पड़े। जिधर नजर घुमाओ उधर हमारा इलाका ही नजर आता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, जनता का सेवा करना। क्यों नहीं सरकार? ये तो रही इलाके की बात। हाँ मालिक। आ जाओ मेरी हवेली की तरफ। जी सरकार। हमारे दो बेटे हैं। जी मालिक। बड़े का नाम बादल, छोटे का नाम चंदन। जी सरकार। जब मेरा बादल 5 साल का था और छोटा चंदन 2.5 साल का था। हाँ सरकार। हमारी ठकुराइन ईश्वर को प्यारी हो गई है। हाँ सरकार। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। क्यों नहीं मालिक? दोनों की शादी कर दिया। बड़ी खुशी की बात सरकार। बहू आती है, लेकिन चिंता मुझे इस बात की है। किस बात की सरकार? बड़ी बहू के कोई औलाद ईश्वर ने नहीं दिया। हाँ मालिक। छोटे के एक औलाद दिया है जिसका नाम राजू। जी सरकार। हमारा परिवार हमारे सामने पेश किया जाए। जैसा आदेश मालिक। जब तक अपने बच्चों को देख नहीं लेता हमारे दिल में हमेशा हमेशा उदासी रहती है। हमारा परिवार हमारे सामने आता तो हमारी आत्मा। सरकार आप बैठिए, मैं आपके पूरे परिवार सहित आपके सामने पेश हो रहा हूँ मालिक।
जमींदार का पूरा परिवार इनके सामने है। जमींदार साहब के बाई तरफ जो खड़े हैं इनके बड़े लड़के बादल हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी है। जमींदार साहब के बाई तरफ उनके छोटे चंदन और उनकी छोटी बहू और उनका दुलारा नाती जिसका नाम राजू है। अब आप लोग आगे की कहानी देखिए और सुनिए। चंदन जी भैया, मेरे समझ में यह नहीं आ रहा कि आज तक पिताजी पूरे परिवार को इकट्ठा नहीं किए। आखिर कौन सी बात है जो कि पिताजी ने सबको एकत्रित किए? भैया यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज अचानक पूरे परिवार को इकट्ठा किया है, या हमसे कोई गलती हो गई हो। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। देखो भैया, आप परिवार के बड़े सदस्य हैं, बाबूजी से आप पूछिए ना। ठीक है, मैं पूछता हूँ। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आज अपने पूरे परिवार को आप क्यों बुलाए? कुछ कहना चाहता हूँ। हम सब करें पिता चरण में आपके हम सब करे करिया। हर मतलब बाबुल हमें जो आज किए हो या आज किए। बादल जी पिताजी। और चंदन बुलाने का मतलब जानना चाहते हो? अरे खुश रहो फूलो फलो मेरे दिल के।
मेरी आंखों के प्यारे दुलारे हो तुम, तेरे बिन जीना मुश्किल आज संसार में, ये मेरी जिंदगी के सहारे। राजू बेटा, बेटा राजू जी छोड़ दो उसे। मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि जैसे हेलो। पिताजी ने हेलो हम सबको बुलाया, जी बड़े बाबा। है ना, और किस लिए बुलाया इसको भी समझ गए कि गलती कुछ किसी की नहीं है। ये जो जनता बैठी है ये बुंदेलखंड की जनता है। जी बड़े पापा। जैसे कि ये बुंदेलखंड की जनता अपने घर को घर और गांव को गांव समझते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि तुम अपने गांव को क्या समझते हो, अपने घर को क्या समझते हो, क्या जानते हो? बड़े पापा, बोल बेटा। ये हमारा गांव, ये हमारी रियासत, जिस गांव में हम रहते हैं वो हमारे लिए ये पावन धरती नहीं बल्कि ये हमारी माँ है। और रही हमारे घर की बात, तो बड़े पापा ये हमारा घर नहीं बल्कि स्वर्ग है बड़े पापा। राजू इतना समझदार हो गया है। आज मेरे पोते। दादाजी, आप लोगों ने तो ऐसी शिक्षा दी है मुझे। क्यों नहीं बेटे, आ मेरे पास आ तू। राजू बेटा छोड़ो दादाजी को, आप कुछ पिताजी से कहे हैं ना। राजू, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर, हम पर यूं ही रहे बरसता तुम्हारा प्यार न रूठे कभी भरद्वाज छूटे तुम्हारा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर-द्वार, हम पर यूं ही रहे बरसता तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे, ओ तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर। तुम साथी संग सहारा, तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। सबको प्यार दिलाए
बेटा बादल जय पिताजी। और चंदन, आज मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। बादल जय पिताजी। काफी समझदार हो गए हो। मेरे मर जाने के बाद ये बागडोर तुम्हारे हाथ होगी, हुकूमत तुम्हारे चलेगी। छोटे चंदन, ये तुम्हारे भैया, इनकी बातों को पालन करना, इनकी बातों को उल्लंघन नहीं करना। ये तुम्हारा भाई नहीं, ये पिता सम्मान है। और छोटे का कर्तव्य क्या होता है कि बड़े भाई का सम्मान देना। यही कहना चाहता हूँ। जय पिताजी। बड़ी बहू, जी पिताजी। बेटे, मुझे भी चिंता है बहू कि ईश्वर ने सब कुछ दिया है अपने पास, एक औलाद नहीं दिया। मुझे भी चिंता है, क्यों औलाद के लिए दुनिया मंदिर और मस्जिद का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अपने दिल को छोटा नहीं करना। राजू तुम्हारा ही बेटा है और तुम्हारा कर्तव्य यही कहता है बहू रानी कि समय पर खान पान देना, समय पर इसके स्कूल भेजना तुम्हारा कर्तव्य है। यही कहना चाहता हूँ। पिताजी, ये पुत्रवधू आपकी आज आपसे कुछ मांगना चाहती है। क्या मांगना चाहती हो बेटी? दिल खोल कर मांग लो, बोलो। पिता पुत्री वधू की आज सुनी, पिताजी। राजू बेटा आज कई दिनों से रट लगा रखा है। माँ, नाना के यहाँ जाऊंगा। नाना के यहाँ जाऊंगा? जी पिताजी। लेकिन राजू हमेशा मेरे पास रहता है और खेलता है। मुझसे आज तक नहीं कहा कि मैं अपने नाना को देखने जाऊंगा। पिताजी, कि तुम्हारा ही दादा कह रहा है जाने के लिए। पिताजी वो आपसे डरता था, इसलिए मुझसे कहा माँ दादाजी से पहले इजाजत ले लो, फिर उसके बाद हम चलेंगे। जाओगे तनिको देर न लगाओ, तुम्हारी
तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, लेकिन बहू रानी जाओ, मैं इजाजत देता हूं, लेकिन अकेले नहीं जाने दूंगा। चंदन सामने आ। बेटा जी बाबूजी। कुछ कहना चाहता हूं। कहिए बाबूजी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? जाओ बेटा मगर ध्यान इतना रहे, अपने ससुराल की तैयारी करो। जाओ बेटा मगर ध्यान इतना रहे, पर नसीहत मेरी तुम भुलाना राजू को देखना बेटा तुम ही राजू को देखना बेटा तुम के नजर वक्त अपना वहाँ पे गवाना। बाबूजी, आपकी आज्ञा का पालन करना ये मेरा परम कर्तव्य है। बाबूजी, बाबूजी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं, आज ही अपनी ससुराल जाऊंगा मैं, आपकी नसीहत भुलाऊं। आपकी नसीहत भुलाऊं नहीं, एक हफ्ते के अंदर मैं आ जाऊं। बेटा राजू, अरे बेटे देख, तेरी दादाजी ने आदेश दे दिया है, एक काम कर, चल बैग के अंदर फर्स्ट क्लास का कपड़े पैक करो और हम इसी वक्त तुरंत चलने की तैयारी करते हैं। चलिए बाबा, चलिए। काफी दिन हो गया ननिहाल घूमे हुए। चलो, दादाजी का सिर बांध लो, बड़े पापा का सिर बांध लो, बड़ी मम्मी का सिर बांध लो, उसके बाद चलते हैं। ठीक, चलिए बाबा जी। जल्दी लगो भैया। दादाजी, मैं ननिहाल जा रहा हूँ। अब किसको कहानी सुनाओगे? देखो भाई को पगले आऊंगा पूरी छुट्टी बिताकर। नाना किया जा रहा है। जा, ठीक से रहना। राजू जी बड़े पापा। देख, बहुत जल्दी आना, ठीक है? साल भर में 12 महीने होते हैं, 10 महीना तो यहाँ रहता हूँ, 2 महीने की छुट्टी होती है स्कूल में। अरे मगर 2 दिन की छुट्टी है। 2 दिन की, 2 महीने की? 2 दिन की छुट्टी है, तो इसलिए स्कूल का नुकसान ना होने पाए, कल नहीं परसों वापस आ जाना। अच्छा ठीक है बड़े पापा।
बहू रानी जाओ अपने रूम में आराम करो। ठीक है पिताजी। सदा सुहागर रहो, सदा सुहागर रहो। बेटा बादल, एक हफ्ता हो गया अपने दरबार का करिंदा कुंदन सिंह इलाके में गया है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। इलाके का कोई समाचार नहीं बताया। पिताजी, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या कहता है बेटा? कुंदन इलाके में नहीं गया है, और कहाँ गया है? कुंदन घर गया है। तो मुझसे बताया क्यों नहीं? लेकिन मुझसे बोल के गया है। तुमसे बोल गया, तुम क्यों नहीं बताया? हम तो चिंता में आए कि एक हफ्ते हुआ कुंदन गया, अभी तक वापस नहीं आया। नहीं, मैं ठीक है बेटा, अगर घर गया है आज एक दिन जरूर आएगा। मैं किसी काम में उलझा हुआ था, आपको न बता पाया, वो घर चला गया है। ठीक है, और हो सकता है आज या कल में आ जाएगा। आ जाएगा जी। कोई बात नहीं। इलाके की तरफ तुम जाओ बेटा। मैं गाँव की तरफ जाऊँ? अगर नहीं जाओगे तो कौन जानेगा कि जमींदार का बेटा बादल आया है? अच्छा, तो ये बात है तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त गाँव जाता हूँ। जाओ ठीक है। बेटा, खुशहाल रहो। प्यारे लाल जी मालिक। और हत्यारे लाल, उठा मेरी बंदूक। मैं जा रहा हूं आराम करने। ड्यूटी कायदे से देना, कोई गड़बड़ी होना नहीं चाहिए।